तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि मैट जियाओ टियान सेक्ट पर अटैक करने वाले सभी लोगों को बुरी तरीके से घायल कर देता है और तभी उस जगह पर सुयांग भी पहुंच जाता है। अब सुयांग को देखते ही वहां खड़े उस पर्सन की हालत खराब हो जाती है। अब सुयांग उस पर्सन पर ग्रेविटी प्रेशर डालते हुए बोलता है, तो मुझे बताओ आखिर तुम्हें यहाँ पर किसने भेजा है, टियानवू कंट्री की प्रिंसेस या फिर प्रिंस जाओ युन ने। अब सुयांग के ग्रेविटी प्रेशर से उस पर्सन की हालत खराब हो जाती है और अब वह सुयांग को बताता है कि प्रिंस जाओ ने उनसे कहा था कि टियान सेक्ट का मास्टर यहाँ पर अभी नहीं है, तो अगर वह लोग टियान सेक्ट के एक डिसाइपल को मारेंगे तो उन्हें 1 मिलियन गोल्ड कॉइन मिलेगा। इसीलिए वह सभी लोग यहाँ पर टियान सेक्ट के डिसाइपल्स को मारने के लिए आए थे, जिससे वह पैसे कमा सके। यह सुनकर सुयांग बोलता है, तो प्रिंस जाओ यहाँ पर अपनी पिछली पिटाई भूल गया है, तो मुझे बताओ आखिर अभी वह कहाँ पर है। वह पर्सन डरते हुए बताता है कि प्रिंस जाओ अभी उन्हें बायोलॉजिकल कंपटीशन में मिलेगा। यह सुनते ही सुयांग उस पर्सन पर अटैक करते हुए उसे मार देता है और उसके स्पेस रिंग को लेकर मेडिसिन विला के उस पर्सन को देते हुए बोलता है, इस पर्सन के पास ब्लड फॉर्मेशन टेक्निक थी जिसका यूज करके तुम अपनी एलिक्सर की पावर को और भी ज्यादा बढ़ा सकते हो, तो अपने काम में लग जाओ। यह सुनकर वह पर्सन वहां पर काफी ज्यादा खुश होता है। तभी सुयांग बोलता है, सांगनिंग तुमने मेरी गैर मौजूदगी में सेक्ट को काफी अच्छी तरीके से संभाला, तो मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। और अब वह उसकी इंजरी को हील करते हुए कंपटीशन की ओर जाने लगता है। दूसरी ओर एक जगह पर साओ कई सारे लोगों से फाइट करके उन्हें बुरी तरीके से घायल कर देता है और अब वह हंसते हुए बोलता है, तो यहाँ पर यह सभी लोग खुद को पावरफुल बोल रहे थे, तो क्या कोई और भी मुझसे फाइट करना चाहता है। तभी पीछे से क्विंसू उसे मारते हुए बोलती है, अब बस बहुत हुआ, हमें मीटिंग में भी जाना है। और अब वह सभी लोग वहां से आगे जाने लगते हैं। तभी पीछे से एक पर्सन चिल्लाते हुए बोलता है, अभी तो यह फाइट बस स्टार्ट ही हुई है और अब यहाँ पर तुम्हारा सामना मुझसे है। अब सभी लोग देखते हैं कि वह पर्सन युआन यिंग रैलम के 7th लेवल पर होता है। जो देखते ही क्विंसू उस पर अपने स्वॉर्ड फॉर्मेशन से अटैक करती है और तभी साओ भी उस पर अपने स्पीयर शॉट से अटैक करता है, पर वह पर्सन उन दोनों के ही अटैक को काफी आसानी से ब्लॉक करते हुए उन्हें खुद से दूर फेंक देता है। तभी पीछे से कॉन्ग उस पर अटैक करती है, पर वह कॉन्ग के अटैक को भी ब्लॉक करते हुए उसे खुद से दूर फेंक देता है। अब यह देखते ही क्विंसू एक डीमन पिल से उस पर अटैक करती है, जो देखकर वह पर्सन उससे बचने के लिए पीछे हटता है, पर तभी वह डीमन पिल ब्लास्ट हो जाता है, जिससे वह पर्सन डर जाता है। तभी पीछे से साओ अपने स्पीयर से उस पर्सन पर अटैक करता है, पर वह पर्सन साओ के अटैक को डॉज कर लेता है। तभी कॉन्ग उस पर अटैक करके उसे बुरी तरीके से घायल कर देती है और अब हमें दिखाया जाता है कि प्रिंस जाओ ने ही इन सभी लोगों को साओ और बाकी सभी को मारने के लिए भेजा होता है। और अब वह अपने सभी साथियों को पिटा हुआ देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है, जिसके बाद वह गुस्से में उस पर्सन के स्पिरिचुअल डॉल को क्रश करने लगता है, जिससे उस पर्सन की रियल बॉडी की हालत खराब हो जाती है। और अब प्रिंस जाओ सेल्फ डिस्ट्रक्शन टेक्निक का यूज करते हुए उस पर्सन के डॉल को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिस वजह से दूसरी ओर उस पर्सन की रियल बॉडी भी सेल्फ डिस्ट्रक्ट हो जाती है। यह देखते ही सभी लोग उससे दूर भागते हैं। तभी क्विंसू अपने स्वॉर्ड शील्ड की मदद से वहां पर सभी लोगों को प्रोटेक्ट करती है और अब वह बोलती है कि इस पर्सन पर किसी ने सोल कंट्रोल टेक्निक का यूज किया था, जिस वजह से यह पर्सन किसी दूसरे इंसान के कंट्रोल में था। तो अब हमें यहाँ से चलना चाहिए क्योंकि हमें मीटिंग के लिए देर हो रहा है। और यह बोलते हुए वह सभी लोगों को लेकर वहां से जाने लगती है। दूसरी ओर बैठा प्रिंस जाओ बोल रहा होता है, मैंने यहाँ पर इतनी ज्यादा मेहनत की पर मेरी सभी मेहनत बेकार हो गई, पर मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगा। और अब वह एक फॉर्मेशन का यूज करते हुए क्विंसू पर अटैक करता है, जिससे वहां पर एक काफी बड़ा ऑरा ब्लास्ट होता है। अब हमें कंपटीशन ग्राउंड दिखाया जाता है, जहां पर रॉयल फैमिली के 3 प्रिंस बैठे हुए होते हैं। वही वह बोल रहे होते हैं कि इस कंपटीशन का कोई फायदा नहीं, वैसे भी सभी लोगों को पता है कि प्रिंसेस मैनसन ही यह कंपटीशन जीतेगा। वहीं पर वह तीनों बैठे उस कंपटीशन को देख रहे होते हैं, जिसमें प्रिंसेस मैनसन का एक पर्सन
बाकी के लोगों से फाइट कर रहा होता है, वहीं वह बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है और लगातार सभी को हराए चला जा रहा होता है, जो देखकर आसपास खड़े लोग बोलने लगते हैं प्रिंसेस मैंसन के लोग सच में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और यह पर्सन अभी तक लगातार 7 लोगों को यहाँ पर हरा चुका है। तभी उस जगह पर सुयांग की एयरशिप आ जाती है और अब सुयांग काफी तेजी में उससे नीचे उतरता है, जिसके स्पिरिचुअल प्रेशर से ग्राउंड में फाइट कर रहे दोनों लोग बेहोश हो जाते हैं। अब वहां पर सुयांग को देखते ही प्रिंस जाओ की हालत खराब हो जाती है। अभी सुयांग उसे घसीटते हुए ग्राउंड में लेकर आता है। अब यह देखते ही वहां आसपास खड़े सभी लोग बोलने लगते हैं आखिर यह पर्सन है कौन और यह एक प्रिंस को ऐसे कैसे ट्रीट कर सकता है। जिसके बाद सुयांग को कई सारे सोल्जर्स चारों ओर से घेर लेते हैं, पर सुयांग एक स्पिरिचुअल ब्लास्ट से उन सभी को घायल करते हुए खुद से दूर फेंक देता है। अब वहां पर खड़े तीनों प्रिंस सोचने लगते हैं यह कोई नॉर्मल इंसान नहीं है। दूसरी ओर प्रिंस जाओ डरते हुए बोल रहा होता है रॉयल गार्ड्स कहाँ पर है, मेरी यहाँ पर मदद करो, मेरी जान खतरे में है। तभी उन तीनों प्रिंस में से एक पर्सन बोलता है प्रिंस जाओ यह तुम्हारा प्राइवेट मैटर है, तो हम इसमें इंटरफेयर करना नहीं चाहते हैं, तो तुम्हें तुम्हारी प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व करना चाहिए। वहीं वह प्रिंस सोच रहा होता है यह मैटर बहुत ही ज़्यादा सीरियस है, तो हम इससे दूर रहे, इसी में हमारी भलाई है। तभी दूसरा प्रिंस आगे आते हुए बोलता है यह बोरिंग कंपटीशन अब जाकर मज़ेदार बनने वाला है और मैं सच में देखने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि आगे क्या होने वाला है। तीसरा प्रिंस बोलता है तुमने बिल्कुल सही कहा, अब हमें यहाँ पर मजा आएगा। दूसरी ओर ग्राउंड में खड़ा प्रिंस जाओ गुस्से में उन तीनों प्रिंस को देख रहा होता है और अब वह सोचने लगता है मैं भी एक रिस्पेक्टेड प्रिंस हूँ और सुयांग यहाँ पर इन सभी लोगों के सामने मेरी इंसल्ट नहीं कर सकता है, तो अब चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए मैं सुयांग से इसका बदला जरूर लेकर रहूंगा। जिसके बाद वह अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए उस जगह पर एक स्वॉर्ड को समन करता है। वहीं वह चिल्लाते हुए बोल रहा होता है सुयांग तुमने यहाँ पर मुझ पर अटैक करके बहुत बड़ी गलती कर दी है, तो अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जिसके बाद वह अपने क्लाउड नाइफ को बाहर निकालता है, जिसे देखते ही सभी लोग बोलने लगते हैं यह तो एक मैजिकल ब्लेड है और इस ब्लेड को जो भी पर्सन यूज करता है यह ब्लेड उसकी स्पिरिचुअल पावर को 10 गुना बढ़ा देता है। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।